फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके लिए एक न्यू एग्ज़ाम पेपर लेकर के आए हैं जिसमें हमारा ये PCL का असिस्टेंट का पेपर होगा। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेशन होगा वो हिंदी का सेशन है। देन उसके बाद हम एक इंग्लिश सेशन का नेक्स्ट वीडियो में इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इसमें पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट है परिवार के झंझटों में फंसे रहना, या फिर मूर्खता के कार्य कर बैठना, या फिर धन जोड़ने में लगे रहना, या विषय। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो धन जोड़ने में लगे रहना। ये 99 के फेर में पड़े रहना मुहावरे का सही आंसर होगा। ठीक है, आज का हम जो हिंदी सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट होगा जो हमारा इसमें असिस्टेंट में जो हमारे सेशन होंगे वो कंप्लीट करेंगे, बट हम उसको छोड़कर चलेंगे जो हमारे UPPCL एग्जीक्यूटिव एग्जाम में नहीं आने वाले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसमें क्या पूछा गया। हस्तलिखित शब्द का सही विग्रह है। यहाँ पर विग्रह पूछ लिया गया, जबकि इससे पहले ऊपर मुहावरे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिएगा हस्तलिखित एक हमें वर्ड दे दिया गया और पूछा गया इसका समास विग्रह क्या होगा। तो हस्तलिखित द्वारा लिखा हुआ यहाँ पर समास विग्रह होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि समास में प्रथम पद विशेषण उपमान एवं द्वितीय पद विशेषण उपमेय होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, और ऑप्शन दिए गए हैं बहुविग्रही समास, या नजत तत्पुरुष समास, और अलुक तत्पुरुष समास। यहाँ पर जो हमारा किस समास में बोला गया प्रथम पद विश्लेषण उपमान एवं द्वितीय, दोनों चीज़ों का पूछा गया विशेष्य उपमेय होता है। तो यहाँ पर कर्म धारय जो समास होता है उसमें हमारा विशेषण उपमान एवं द्वितीय पद विशेष्य उपमेय दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 4 दे दिए गए, तैराक में नहीं है, पावक में नहीं है, अंकक में नहीं है, निर्भूत में नहीं है। तो यहाँ पर पावक में नहीं है अक्तम प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यकाली पत्र में सबसे ऊपर लिखा होता है। तो जो कार्यकाली पत्र होता है उसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है वो प्रेषित को संबोधन करने के लिए लिखा गया होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा। तो आ लगाने से संभव शब्द में उपसर्ग लगा कौन सा उपसर्ग शब्द लगाएं, तो आ लगाने से विपार्थी शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कास्तर में प्रत्यय है। तो कास्तर में प्रत्यय क्या होता है, कार जो है इसमें वो प्रत्यय है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर ये हमारा एग्जाम से सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा एग्जाम पेपर ही है ये, बस यहाँ पर इसको सेट किया गया है। मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हर कोई सच्चाई नहीं बोलता है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए यह सेशन बड़ा ही अच्छा होगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा की सही पर्यायवाची है। तो यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची पूछ लिया गया। यहाँ पर विदु जो है वो हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, शासिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो जो शासिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होता है वो हमारा ठका जो होता है वो हमारा शासिका शब्द का प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इला शब्द के अनेकार्थ शब्द का उचित विकल्प होगा। जो यहाँ पर इला शब्द दिया गया है उसका अनेकार्थ शब्द का उचित विकल्प पूछा गया है। तो यहाँ पर पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी वाणी वराह यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे राजश्री शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड दे दिया गया है और पूछ लिया गया है इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ या गुण या यण। यहाँ पर जो राजश्री शब्द है उसमें गुण संधि का यूज किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा मेघाजाक्षित सामाजिक पद में कौन सा समास है। तो कारण तत्पुरुष इसमें समास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है। यहाँ पर देखिएगा समास से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें समास की तो समास से पूछ लिए जाते हैं, और मुहावरे होते हैं, अलौकिक होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिए जाते हैं जो हमें पढ़े हुए होते हैं बट हमने रिवाइज नहीं किए होते हैं, तो हम उनका आंसर गलत कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू हमें ये भी
आइडिया होगा कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है और पर्यायवाची या ब्रॉम शब्द कितने आ सकते हैं एग्जाम में। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम को करना है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। बलिदेव में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? देखिएगा यहाँ फिर से समास पूछ लिया गया है। तो बलिदेव में कारक की दृष्टि से जो होता है वो संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्वत की पर्यायवाची शब्द है। जो पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है वो नग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत उद्यम मचाने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। यहाँ पे फिर से मुहावरा पूछा गया, सिर पर उठा लेना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप गजट में प्राकर्षित नहीं होता है? जो अधिसूचना होती है वो प्राकृतिक प्रारूप गजट में प्रकाशित नहीं होती है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म में कौन सी संधि होती है? अभी देखिएगा यहाँ पर संधि का एक भी क्वेश्चन नहीं था, जो यहाँ पर हमारा संधि का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? तो पुनर्जन्म में विसर्ग संधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विकल्प में कृति कृति का सही अर्थ भेद है? तो कौन से विकल्प में है? यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया गया कौन से विकल्प में कृति कृति का अर्थ भेद। तो यहाँ पर जो रचना और चतुर्थ होता है इसमें सही अर्थ भेद है। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पे देखिएगा अशुद्धि भी पूछी जाती है, अशुद्धियाँ पूछी गई हैं। अशुद्धि का पूछा गया है, एक हमें नोट्स दे दिया है, यानी कि हमें एक लाइन दे दी गई है जिसमें वाक्य लिखा गया है, पूछा गया है इसमें कौन सी अशुद्धि है। तो पदक्रम संबंधी इसमें अशुद्धि है। नेक्स्ट है हमारा कौन शब्द संज्ञा है? यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि संज्ञा का किस में यूज किया गया। तो अपेक्षा जो है वो हमारा संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है हमारा किस शब्द में विसर्ग उपयोग का प्रयोग किया जाता है? देखिए अभी तक ऊपर लगातार समास विग्रह काफ़ी आ गए थे, मुहावरे, बट यहाँ पर सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही जैसे कि संज्ञा हो गया, ब्रह्म शब्द हो गया, विसर्ग हो गया, ये ही सारे हमारे मेन क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर सही आंसर है विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सही शब्द शुद्ध है? जीजीवासी शब्द प्रोण अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाख प्रत्यय करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थात के लिए उपयुक्त लौकिक है। तो यहाँ पर हमारा एक क्या दे दिया गया, वाक्य दिया गया, उसमें पूछा गया है लौकिक पूछी गई है। तो कुत्ते की दुम बराबर बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इस हमारे इस वाक्य का शब्द इस अर्थ से पूछा गया है। नीर नीर शब्द युग्म का अर्थ है। अगर हम नीर नीर शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। नीर नीर शब्द के युग्म का जल घोंसला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूर्व शब्दों के लिए सही अर्थ है। यहाँ पर देखिएगा पूर्व शब्द दे दिया है और उसके लिए पूछा गया अर्थ युग्म है। तो नगर महल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। जो चालबाज होता है वो संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कामयानी के रचयिता जयस्कर प्रसाद है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पर भी हमारा एक वाक्य दिया गया और पूछा गया कि किस प्रकार की, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित में कर्मवाच्य नहीं है। यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया कि कर्मवाच्य, ठीक है, तो कर्मवाच्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारे देखिए जैसा कि ऑप्शन दिए गए, तुम्हें गणित किसने सिखाया? या दुकानदार से सामान लाया गया, बाहर किसे आवाज़ दी, आदेश दिया जाए। तो इनमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा तुम्हें गणित किसने पढ़ाया। ये हमारा कर्मवाच्य नहीं है क्योंकि ये किसी के द्वारा पढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें दुकान से सामान लाया जाए तो किसी न किसी के द्वारा लाया जाएगा, वो कर्मवाच्य होगा। बाहर किसने आवाज़ दी, वो भी किसी ने, ठीक है, ऐसी आदेश दिया जाए या फिर हमारे द्वारा आदेश दिया जाएगा, ठीक है ना। और बाहर किसने आवाज़ दी वो भी हम ही पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे द्वारा पूछा गया है ये क्वेश्चन है। लेकिन तुम्हें किसने गणित पढ़ाया है और किसी के द्वारा पढ़ाया गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से कर्मवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यह प्रत्यय में निर्मित शब्द नहीं है। तो यहाँ पर निर्मित शब्द जो है यह प्रत्यय में धैर्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रेखांकित वाक्यों के लिए उचित शब्द चुनिए। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, हमें वाक्य के लिए उचित शब्द चुनना। तो यहाँ पर प्रत्यय जो है वो हमारा वाक्य के लिए सही शब्द है। और नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये हमारे यहाँ से इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो गया। अब हम इसी सेशन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।